हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव देव भारत जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय सिया राम। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत में सल्तनत काल को पूरा अच्छी तरह से एमसीक्यू फॉर्म में लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें टॉप 200 प्लस एमसीक्यू लगाएंगे आज। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौड़ का शासक कब बना? क्या हो जाएगा? 1173 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किसके विरुद्ध किया था? मोहम्मद गौरी ने भारत पर जो पहला आक्रमण था किसके विरुद्ध किया था? ये आपको मुल्तान के विरुद्ध किया था। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने मुल्तान पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो 1175 ईस्वी में। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 ईस्वी कहाँ हुआ था? ये पाटन, गुजरात में। ठीक है, 1178 ईस्वी में पाटन के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पूरी तरह से परास्त किया था? ये कौन था? ये भीम द्वितीय थे। तराई का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो 1191 में। तराई के प्रथम युद्ध में कौन विजयी रहा था? तो पृथ्वीराज चौहान। तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? तो ये स्कंद थे। ठीक है, चलिए 9 नंबर देख लेते हैं। आइए, तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था। ठीक है, वो किसने जीता था? तो ये मोहम्मद गौरी ने। चंदावार का युद्ध कब हुआ था? 1194 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था ये? एक गौरी और जयचंद के बीच हुआ था ये। मोहम्मद गौरी की हत्या कब हुई थी? तो 15 मार्च 1206 ईस्वी में। गौरी ने भारत के विजित प्रदेश का भार किसे सौंपा था? तो ये अपने गुलामों को, गुलाम सेनापति को सौंप दिया था। ये गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। गुलाम वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कब हुआ था ये? 1206 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका गुलाम था? तो ये किसका था? मोहम्मद गौरी का। गुलामों को फारसी में क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे? बंदगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था? आइए देखते हैं। तो कब हुआ था? ये 24 जुलाई 1206 को। डेट इम्पोर्टेंट है, ग्रेड ज़्यादा हो गया पेपर से। ऐबक ने अपना राजधानी कहाँ बनाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने यह कहाँ बनाई थी? लाहौर में। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो ये किसने करवाया था?
कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आइए, 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद कहाँ स्थित है? ये आपका अजमेर में है। लाक्स बॉक्स के नाम से किसे जाना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुब मीनार की केवल पहली मंजिल किसके समय बनी थी? तो ये ऐबक के समय बनी थी। कुतुब मीनार को 225 फीट यानी कि 4 मंजिल का किसने करवाया था? ये इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार की 4थी मंजिल नष्ट होने पर 5वीं मंजिल किसने बनवाई थी? बताइए क्या हो जाएगा? 25 है ना। तो क्या हो जाएगा? फिरोज तुगलक। ठीक है। कुतुब मीनार की वर्तमान ऊंचाई कितनी है? ये 234 फीट है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कराने वाला ऐबक सेनानायक कौन था? तो क्या हो जाएगा? बख्तियार खिलजी। ऐबक की मृत्यु किस खेल को खेलते समय हो गई थी? तो ये चौगान खेलते थे जिसे पोलो कहा जाता है। ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? तो 1210 ईस्वी में। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो इसे लाहौर में दफनाया गया था। ठीक है। ऐबक का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो आराम शाह। आराम शाह ने कितने महीने तक शासन किया था? मात्र ये जो है ना 8 महीने तक ही शासन किया था ये। इल्तुतमिश दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? ये 1211 ईस्वी में आराम शाह के बाद बैठा था। ठीक है। आइए 34 देखते हैं हम लोग। इल्तुतमिश कहाँ का तुर्क था? तो ये इलबरी तुर्क था ये। ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? तो ये लाहौर का गवर्नर था। राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने हस्तांतरित किया था? तो इल्तुतमिश। हौज सुल्तानी का निर्माण किसने करवाया था? हौज सुल्तानी का निर्माण जो है ना ये इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है। नेक्स्ट, चहलगानी यानी 40 गुलाम सरदारों का संगठन किसने बनाया था? ये इल्तुतमिश ने बनाया था। सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के किसने जारी किए थे? तो इल्तुतमिश ने जारी किए थे। इल्तुतमिश द्वारा जारी चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? इसे टंका कहेंगे। ठीक है। इल्तुतमिश द्वारा जारी तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो तांबे के सिक्के को जीतर और चांदी के टक्का। इक्टा प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। आइए 43 देख लेते हैं हम लोग। 43 पर हुआ। मंगोल कहाँ का निवासी था? इस चीन उत्तर में गोबी के रेगिस्तान का। ठीक है। प्रसिद्ध मंगोल नेता चंगेज खां का जन्म कब हुआ था? तो 1163 ईस्वी में हुआ था इसका चंगेज खां का जन्म।
चंगेज खां का वास्तविक नाम क्या था? तो इसे तेमुचीन कहते थे। चंगेज खां के पिता का नाम क्या था? 46 के बताइए। येसुगाई बहादुर, ठीक है। आगे, चंगेज खां को किस नाम से पुकारा गया है? तो इसे महान और अभिशप्त दोनों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए, कुतुब मीनार के निर्माण को पूर्ण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? इल्तुतमिश। दिल्ली के अमीरों का दमन सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये इल्तुतमिश ने किया था। आराम शाह की हत्या किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलते हैं। आइए, इल्तुतमिश ने बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति कब प्राप्त की थी? 1229 में। इल्तुतमिश की मृत्यु किस महीने वर्ष में हुई थी? तो इसे 23 अप्रैल 1236 को। इल्तुतमिश ने किस ख्वारिज्म सम्राट को शरण देने से मना कर दिया था? तो ये जलालुद्दीन। एक एक क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए, ठीक है, और आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं आप लोग। इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर बैठने वाला उसका अयोग्य पुत्र कौन था? ये रुकनुद्दीन फिरोज था। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी? तो ये रजिया बेगम। रजिया ने प्रथा त्याग पुरुषों की तरह क्या पहनकर दरबार में जाना शुरू कर दिया था? ये चोंगा और कुल्हा। कितना था ये? सीधा ये 7 नंबर देख लेते हैं। रजिया ने अमीर आखुर यानी कि घोड़े का सरदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जमालुद्दीन याकूत को। रजिया की हत्या कब और कहाँ की गई थी? तो 1240 में कर दिया था। कहाँ? कैथल में। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जो टोपी सी कर अपना जीवन निर्वाह करता था? ये नसरुद्दीन मोहम्मद था, ठीक है। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो बहाउद्दीन। तुर्कान ने चेहलगानी का विनाश किस शासक ने किया था? ये बलबन ने किया था। आइए आइए, आइए 12 नंबर देख लेते हैं। बलबन किस वर्ष गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा था? तो 1266 ईस्वी में। बलबन ने मंगोल के आक्रमण से रक्षा के लिए कौन सा नया नगर बसाया था? तो सीरी। राज दरबार में सीधा एवं फेमस प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये बलबन ने किया था, ठीक है। आंसर देख लेते हैं। 14 का 15 होगा ना। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो ये आपका बलबन ने। बड़ा कर लीजिए इसको। अपने विरोधी के प्रति लोह एवं रक्त नीति का पालन किसने किया था? तो बलबन ने किया था।
नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उल्लू खां। बलबन के दरबार में कौन से प्रसिद्ध फारसी कवि रहते थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन कैमर्स। खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को किसने की थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो किलो खड़ी को। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 में किसने की थी? किसने की थी? तो जलालुद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका अली और गुरसाब था। सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना की नींव किस शासक ने रखी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का कितना भाग कर दिया था? तो 1/2 या 50% भी बोल सकते हैं इसको। खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर कितना कर दिया गया था? तो 3/4। व्यापारी में बेईमानियों रोकने के लिए शरीर से मांस काट लेने का आदेश किसने दिया था? खींच लेना। अलाउद्दीन खिलजी मांस खींच लेता था खिलजी। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था? 29 है ना, आइए देखते हैं। तो किसे भेजा था? मलिक काफिर हो जाएगा, ठीक है, मलिक काफिर को। अलाई दरवाजा और सीरी का किला का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। किसे इस्लाम वास्तुकला का रत्न कहा जाता है? तो अलाई दरवाजा को। देवी अधिकार के सिद्धांत को किसने चलाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सिकंदर रेसानी की उपाधि से स्वयं को किसने विभूषित किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन ने दीवान रियासत किसे नियुक्त किया था? तो मलिक याकूत को। बाजार नियंत्रण करने के लिए सहना एवं मंडी किस पद के लिए था? तो बाजार का अधीक्षक। बाजार के अंदर घूमकर निरीक्षण करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? 36। जो क्या करता था, घूमकर करता था, उसको बाड़ीत कहते थे, ठीक है। तारीख ए फिरोजशाही की रचना किसने की थी? 37। तो जियाउद्दीन बर्नी ने। खजायुल फतवा की रचना किसने की थी? तो अमीर खुसरो ने। फतवा हसलातिन किसकी कृति है? इसे इसामी की कृति है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने में मुहतसिब सेंसर और नाजिर की क्या भूमिका थी? ये मापतौल और
जन मापतोल और जन आचरण पर नज़र रखना। ठीक है, आइए 41 देख लेते हैं। अलाउद्दीन ने दान में दी गई भूमि को वापस लेकर किस भूमि में बदल दिया था? तो ये खालसा भूमि में बदल दिया था। अमीर खुसरो का मूल नाम क्या था? तो मोहम्मद हसन। अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? ये पटियाली, जो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? ये निजामुद्दीन औलिया के से। ठीक है, किस विद्वान को तूतीय ये हिंद के नाम से यानी कि भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहते हैं। ठीक है, सितार एवं तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अमीर खुसरो को। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। दीवान रियासत विभाग का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यापारियों पर नियंत्रण और बाजार का संचालन। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवान नवीस का कार्य क्या था? वस्तुओं की परमिट जारी करना। सराय अदल में किन वस्तुओं की बिक्री होती थी? तो वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी और मेवा इत्यादि। ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ की गई थी? तो इसकी हत्या धट्टा में किया गया था, 51 है ना। तो कहाँ किया गया था इसका हत्या? कारा मानिकपुर प्रयाग में। आइए, अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान कब बना था? तो 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन खिलजी। आइए, अमीर खुसरो ने किन वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया था? तो सितार और तबला। दीवान किसकी रचना है? तो अमीर खुसरो की। बलबन ने सेना को दुरुस्त रखने के लिए किस बहाने और लंबी दूरी तक कवायदें कराई थी? तो आखेट अभियान। मुनिहान कौन थे? मुनहियान कौन थे? ये गुप्तचर थे। ठीक है, अलाउद्दीन के समय लगान यानी भू राजस्व कितनी थी? तो 50%। कव्वाली गायन को प्रचलित करने का श्रेय किसे जाता है? तो अमीर खुसरो को। रुकनुद्दीन फिरोज के शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में? वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? तो शाह तुर्कान। रजिया ने किसके साथ विवाह किया था? तो रजिया किसके साथ किया था? अल्तुनिया के साथ। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर कौन से थे? एक चराई कर और एक गढ़ी कर।
अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों के कुल कितने आक्रमण हुए थे? तो 6 आक्रमण हुआ था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु कब हुई थी? तो 1316 ईस्वी में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला शासक कौन था जिसे नग्न स्त्रियों की संगत पसंद थी? मुबारक खिलजी थे। ठीक है। किस शासक ने खलीफा की उपाधि धारण की थी? आइए देखते हैं आंसर इसका। तो मुबारक खिलजी ने। तुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? तो ये 1320 ईस्वी में बैठा था। नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक संभवतः कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये गयासुद्दीन तुगलक ने। तुगलकाबाद में स्थित दुर्ग को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसे 56 कोट के नाम से जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में किस कारण से हुई थी? तो लकड़ी के महल में दबने से। ठीक है। आइए, गयासुद्दीन तुगलक के बाद उल्लू खां या जूना खां के नाम से सिंहासन पर कौन बैठा था? तो FST। इसे फिरोजशाह तुगलक भी कहते हैं। आइए 13 देखते हैं। मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित विद्वान और योग्य व्यक्ति कौन था? ये कौन थे? ये MBT था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को उसकी सनक भरी योजना के कारण क्या कहा गया है? तो स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु, ये सभी कहा गया है इसे। कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना किसने की थी? तो MBT ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ हस्तांतरित किया था? तो देवगिरी, जिसे दौलताबाद भी बोला जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा के तहत किन धातुओं के सिक्के चलाए गए थे? कांसा और तांबा। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा एडवर्ड थॉमस ने किसे दी थी? बताइए। तो मोहम्मद बिन तुगलक को। प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था? तो ये 1333 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ का काजी नियुक्त किया था? इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इसे। इब्न बतूता के प्रसिद्ध पुस्तक का क्या नाम था? तो रेहला। इब्न बतूता के अनुसार
किस प्रकार की डाक व्यवस्था थी? तो अश्व डाक। इब्न बतूता के अनुसार पैदल डाक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? उसे दावा कहते हैं। जो पैदल डाक को क्या कहते हैं? दावा। मोहम्मद तुगलक के समय जिया नक्शबी ने संस्कृत कथाओं का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो तूतीनामा के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस जैन साधु को अपने दरबार में बुलाकर सम्मानित किया था? तो जिन प्रभु सूरी को। आइए 26। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी? ये ठट्टा के निकट। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने लिखा कि अंततः लोगों से को उससे और मुक्ति मिली और उससे लोगों से? तो बदायूं ने लिखा था ये। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुआ था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। बहमनी राज्य की स्थापना 1347 में किसने की थी? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। मोहम्मद बिन तुगलक किस प्रसिद्ध सूफी संत का शिष्य था? शेख अलाउद्दीन का। आइए 31। फिरोज तुगलक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? ये ठट्टा में हुआ था। खलीफा द्वारा फिरोज तुगलक को कौन सी उपाधि दी गई थी? कासिम अमीर उल मोमिन का। फिरोज तुगलक ने कितने कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर लागू किया था? ये बताइए। तो ये 24। ठीक है। फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए 4 कर कौन से थे? खराज, खुम्स, जजिया और ज़कात। ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो कौन था? फिरोज शाह तुगलक, से FST बोला जाता है इसे। फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर यानी कि हक ए सर्व कितना निर्धारित किया था? तो एक पच उपज का 1/10 FST ने। अलाउद्दीन खिलजी 1/2 था 3/5। इधर फिरोज तुगलक ने कितनी बड़ी नहरों का निर्माण करवाया था? इसे देख लीजिएगा। ठीक है। 37। ये 5 का हुआ। ठीक है। आइए। फिरोज तुगलक ने कितने नए नगरों की स्थापना की थी? तो 300। हिसार, फिरोजाबाद और फतेहाबाद जौनपुर और फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने करवाया था? तो ये FST ने करवाया था। फिरोज तुगलक अशोक के 2 स्तंभ को कहाँ से लाया था? टोपरा और मेरठ से। चलिए 41 देख लेते हैं। सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें ताकि सभी
इस सेशन का फायदा उठा सकें। अशोक स्तंभ के परिवहन का चित्रित वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? तो सीरत-ए-फिरोजशाही। मोहम्मद बिन तुगलक ने खुरासन से क्या मंगवाया था? तो ये ताजे फल मंगाए थे। ठीक है, क्वेश्चन ये भी आएगा, सल्तनत काल का कौन सा शासक था जो खुरासन से ताजे फल मंगवाता था? तो एफएसटी, मैम्बिटी। ठीक है, बताइए मोहम्मद बिन तुगलक पीने के लिए जल कहाँ से मंगवाता था? क्वेश्चन है, फल मंगाता था कहाँ? खुरासन से। जल कहाँ से मंगाता था? ये गंगा जल। मोहम्मद बिन तुगलक पीने के लिए कहाँ का जल मंगवाता था? तो गंगा जल। गंगा जल पीता था, ये बताइए। मोहम्मद बिन तुगलक के 4 प्रमुख योजना का क्रम कौन सा है? तो द्वाब में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्दा और खुरासन अभियान है। ये द्वाब क्षेत्र में कर वृद्धि कब की गई थी? तो 1326 से लेकर 27 में। द्वाब का सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने कब किया था? वैसे जो टोकन नहीं बोला था, अभी भी जो टोकन चलता है, टोकन दीजिए तब माल मिलेगा, वही होता है सांकेतिक मुद्रा। 46 तो 1229 में चलाया था, 1329 से 30 में। आइए 46 देख लेते हैं। सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग विश्व में और किसने किया था? तो कुबलई खान चीन का और गगज खान ईरान दोनों का। ठीक है, तुगलकाबाद किस शैली में निर्मित नगर है? तो रोमन शैली में। गयासुद्दीन तुगलक ने अमीर की भूमि के साथ क्या किया? उसे पुनः लौटा दिया था इसको। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने प्रत्येक मालिक के सम्मान में कितने पोशाक देता था? जो 2 पोशाक। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित जौनपुर नगर किसकी स्मृति में बसाया गया था? तो जूना खां। एमबीटी का ही पहले का नाम है जूना खां। खराज किस प्रकार का कर था? तो लगान भूमि कर है ये खराज। खम्स का क्या अर्थ है? खम्स युद्ध में लूटे गए माल। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान की अनुमति के बिना क्या होना संभव नहीं है? तो सती होना। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक ने सिंचाई के लिए किन का निर्माण करवाया था? तो कुआं और नहर खुदवाया था ये। खुसरो खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो पैगंबर के सेनापति का खुसरो खां। अरे मुबारक खां की हत्या कब और किसने की थी? तो 1320 ईस्वी में खुसरो खां ने किया था। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रखा था? तो दौलताबाद। किस इतिहासकार के अनुसार सांकेतिक मुद्रा पीतल और तांबे की थी? बर्नी के अनुसार। तुगल वंश का शासक का काल कब से कब तक है?
तो 1320 से लेके 1398 तक। चलिए 4 नंबर पे देखते हैं। फिरोज तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं और विधवाओं की सहायता के लिए किस विभाग की, ठीक है, इस विभाग की स्थापना किया था? ये तो दीवाने खैरात। सल्तनत काल में किस सुल्तान के पास सबसे अधिक दास यानी कि करीब 1,80,000 थे? तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा दास जो है ना फिरोज शाह तुगलक के पास था। दासों की देखरेख के लिए फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नया विभाग बनाया था? ये तो दीवाने बंदगा। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? फतवाए फिरोजशाही। किस सुल्तान ने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया था? तो FST फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने किन विद्वानों को अपना संरक्षण प्रदान किया था? तो जियाउद्दीन बर्नी और शम्स सिराज हफीफ को। नगर कोट जिसे कांगड़ा अभियान के दौरान फिरोज शाह तुगलक को ज्वालामुखी मंदिर से कितने संस्कृत ग्रंथ प्राप्त हुए थे? तो 1300। ज्वालामुखी मंदिर से प्राप्त ग्रंथों का फारसी में अनुवाद दलायल ए फिरोजशाही के नाम से किसने करवाया था? तो ये अजीमुद्दीन किरमानी ने करवाया था। फिरोज तुगलक द्वारा जारी किए गए चांदी और तांबे के मिश्रण को क्या कहा जाता है? उसको अद्दा कहेंगे, अद्दा एवं विख। फिरोज तुगलक की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1388 ईस्वी में। किस मकबरे की तुलना जेरूसलम में निर्मित उमर के मस्जिद से की जाती है? तो खान ए जहां तेलगानी का मकबरा। दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तुगल वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक ही रह गई, ठीक है। यह कथन किसका है? आइए, किसके बारे में कहा गया दिल्ली से पालम तक? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक का, ठीक है। तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण 1398 में किसके शासनकाल में किया था? तो ये नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक के समय में। जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की थी? मलिक सरवर ने। सैयद वंश का स्थापना कौन था? तो खीज खां। खीज खां ने कौन सी उपाधि धारण की थी? रैयत आला की। खीज खां ने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। खीज खां किसका सेनापति था? ये तैमूर लंग का। खीज खां का नियमित रूप से किसे कर टैक्स भेजता था? ये जो है ना तैमूर के पुत्र था उस शाहरुख को नियमित रूप से कर भेजता था। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन हैं? याह्या अहमद
सर हिंदी। आइए 22 देखते हैं। मुबारकाबाद शहर की स्थापना यमुना के किनारे किसने की थी? तो मोहम्मद शाह ने किया था ये। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का शासक करीब कितने वर्ष तक शासन किया था? तो कितने वर्ष तक किया था? ये 37 वर्ष तक किया था। सैयद 37। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोत लोधी। बहलोत लोधी किस उपाधि के साथ दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था ये? तो बहलोल शाह गाजी के नाम से। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज की स्थापना किसे दिया जाता है? तो बहलोल लोधी को। बहलोल लोधी अपने सरदारों को क्या कहकर पुकारता था? मकसद अली। वह कौन सा सुल्तान था जो अपने सरदारों के खड़े रहने पर स्वयं भी खड़ा रहता था वो? बताइए। तो बहलोल लोधी हो जाएगा। ठीक है। आगरा शहर की स्थापना कब हुआ था? 1504 ईस्वी में। किसने किया था? तो सिकंदर लोधी। भूमि के मापने के लिए गज सिकंदरी का प्रचलन किसने किया था? तो सिकंदर लोधी। गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविता लिखने वाला सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। किस सुल्तान ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था? सिकंदर लोधी। फरहंगे सिकंदरी क्या था? आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी अनुवाद। किस सुल्तान ने ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाई को मांस तोलने के लिए दे दिया था? तो सिकंदर लोधी ही होगा। ठीक है। आइए 36 सिकंदर लोधी ने किन पर पाबंदी लगाई थी? सिकंदर लोधी की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई थी? बताइए आंसर। इसकी बीमारी गले की बीमारी के कारण हुआ था। बी नंबर। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली को में भाग लिया था? तो सिकंदर लोधी। दिल्ली की मोठ मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में जो मोठ मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो मियाँ भैया वजीर ने।
पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को किसके बीच हुआ था? दो क्वेश्चन हो गया इसमें। पानीपत का प्रथम युद्ध भी और कब किसके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था यह। युद्ध के मैदान में मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान कौन था? पानीपत के युद्ध में तो ये इब्राहिम लोदी था। ठीक है। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किसने दिया था? ना ये कितना किसने दिया था? दौलत खान लोधी एवं आलम खान। सल्तनत कालीन शासक व्यवस्था में केंद्रीय प्रशासन का मुखिया कौन होता है? सुल्तान। सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था? मजलिस-ए-खलवत। सुल्तान के राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग कहाँ पूरा किया जाता था? बार-ए-आजम में। धार्मिक मामलों और विद्वानों को वजीफा देने वाला विभाग दीवान रियासत का अध्ययन कौन था? दीवान रियासत का अध्यक्ष कौन था? क्या जाएगा? सदर। सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? न्याय कौन करेगा? काजी लोग करते थे ना, काजी उल्लू कजात। राजकीय पत्राचार से संबंधित विभाग कौन सा था? 48। क्या रहेगा? दीवान इंसाफ। सब सल्तनत कालीन का अर्थव्यवस्था के विषय में बताया जा रहा है इसमें। ये सब क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में वजीर किस विभाग का प्रमुख होता था? वजीर राजस्व विभाग का। मुशर्रिफ ए ममालिक जिसे महालेखागार का क्या कार्य था? ये प्रांतों एवं अन्य विभागों की आय व्यय की लेखा जोखा करना। खजीन किसे कहा जाता था? एक कोषाध्यक्ष को। सैन्य विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था? आरिफ ए ममालिक। वलीद ए ममालिक किस विभाग के प्रमुख अधिकारी थे? 53। ये आपके गुप्तचर विभाग के थे। सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल कौन करता था? तो व्यक्तिगत सेवा कौन करेगा? हमेशा दर पर बैठा रहता था कौन? वकील दर। दीवान इस्तिहाक किस कार्य से संबंधित है? क्या हो जाएगा? पेंशन विभाग। उधार दिए गए धन का हिसाब रखने वाले को क्या कहा जाता था? ये सारा जो भी चीज है ना, ये सल्तनत काल के विषय में बताया जा रहा है। उस समय क्या? 56। तो ये मजूमद आदर। मजलिस से खलवत की बैठक जहाँ होती थी उसे क्या कहते थे? तो मजलिस से खलवत की बैठक जहाँ होती थी उसे हम लोग क्या कहते थे? तो मजलिस से खास कहेंगे। लोधी वंश का शासनकाल कितने वर्षों तक था? ये 75 वर्ष तक रहा था लोधी वंश। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? तो 1504 ईस्वी में।
अमीरों का महत्व चरमोत्सव पर किस वंश के समय था? तो लोधी वंश के समय। ठीक है, चलिए। दीवान ने मुस्तखराज यानी कि वित्त विभाग की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। कृषि विभाग दीवान कोही का निर्माण किस सुल्तान ने किया था? तो ये एमबीटी हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। तो एमबीटी। सैन्य विभाग दीवान अर्ज की स्थापना किसने की थी? तो बलबन। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दीवान खैरात मुख्य उसका मुख्य कार्य क्या था? तो दान पुण्य और असहायों की मदद। सल्तनत काल में दीवान इस्तिहाक किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये पेंशन विभाग से। दीवान बंदगा विभाग की स्थापना किसने की थी? तो ये एफएसटी ने किया था, फिर शर्त लगी। सल्तनत काल में सूचना और गतिविधियों की जानकारी देने वाले दूतों को क्या कहा जाता था? इसे वरीद कहते थे उस समय। लोक निर्माण की स्थापना का श्रेय किस सुल्तान को जाता है? एफएसटी फिरोज शाह तुगलक। सल्तनत काल में प्रांतों को क्या कहा जाता था? तो इसे इक्ता या सूबा कहते थे। इक्ता का शासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो नायाब या वली के कारण। प्रांतों को आगे किन इकाइयों में विभाजित किया गया था? सिख यानी कि जिलों में। सिख का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? तो सिख का कौन होगा? सिकदार होगा। आइए। मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? तो भूमि कर उर्स कहते थे। गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर क्या कहलाता था? इसे खराज कहते थे। ज़कात कर किस पर लगाया जाता था? केवल मुसलमान पर धार्मिक करता है ज़कात। संपत्ति का 40वां हिस्सा धार्मिक कर के रूप में देना क्या कहलाता था? तो ये ज़कात कहते थे। गैर मुसलमानों पर लगने वाला धार्मिक कर कौन सा था? जजिया। खुम्स का कितना भाग सुल्तान के पास रहता? तो 4/5 भाग। किस सुल्तान ने खुम्स में से कोई भी हिस्सा नहीं लिया था? सिकंदर लोदी। सिक्कों को किन प्रशासनिक इकाई में विभाजन किया गया था? सिक्कों को। तो सिक्कों को परगनों में।
परगणने का मुख्य अधिकारी कौन होता था? तो परगणने का जो मुख्य अधिकारी को आमिल बोलते थे उस समय। लगान का निश्चित करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था सल्तनत काल में? तो मुशरिफ, जो लगान को निश्चित करता था। एक शहर या 100 गांव के शासन की देखभाल करने वाला अधिकारी कौन थे? तो अमीर सदा, जिसके पास ज्यादा रहेगा तो अमीर नहीं कहलाएगा भाई। सल्तनत काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? जिसे ग्राम कहते थे। ग्राम स्तर पर सबसे प्रभावशाली लोग कौन थे? जैसे खुद और मुकद्दम। गांव के लेखा जोखा रखने वाले को क्या कहा जाता था? पटवारी कहते थे उस समय सल्तनत काल में। सुल्तान की अस्थायी सेना को क्या नाम दिया गया था? तो खास खेल। सल्तनत काल की सैन्य व्यवस्था किस प्रणाली पर आधारित है? तो दशमलव प्रणाली पे। 29 आई है। मंगोल सेना के वर्गीकरण की दशमलव प्रणाली में 10 अश्वारोही का प्रधान क्या कहलाता था? सड़े खेल। सैन्य व्यवस्था में 10 सड़े खेल किसके बराबर था? तो एक सिप सालार के। 10 अमीरों का प्रधान कौन होता था? उसे मलिक बोलते थे उसमें। सल्तनत काल में बारूद की सहायता में फेंका जाने वाला मशीन को क्या कहते थे? उसे मंगलिक या अर्रात कहते थे। उसमें बारूद की सहायता से जो फैसला करता था। 33 आ जाइए। इक्ता प्रथा को किस सुल्तान ने समाप्त कर दिया था? तो कौन? खिल लगा दिया, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरू किसने किया था? ठीक है, जो खिल लगा हुआ था उसको तोड़ दिया। कौन? तुगलक। तो खिलजी खिल लगा दिया और तुगलक तोड़ दिया। आइए। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े कहाँ से मंगवाए जाते थे? कि तुर्की, अरब और रूस से। सल्तनत काल में हाथी मुख्य रूप से कहाँ से मंगाए जाते थे? हाथी कहाँ से मंगाते थे? हाथी बंगाल से। सल्तनत काल का कानून किन पर आधारित था? शरीयत, कुरान और हदीस पे। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कौन से थे? तो ये आपका कुरान हो जाएगा, हदीस, इजमा और कयास। सुल्तान सप्ताह में कितनी बार न्याय के लिए दरबार में उपस्थित होता था? 2 बार। लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को क्या कहा जा गया है? तो इसे मुक्ताई कहते थे। भूमि की नाप जोख के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता है? तो मसाहत।
मांसाहार प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो इसे खालसा भूमि कहते थे। I-44। किस सुल्तान ने दान में दी गई भूमि को छीनकर खालसा भूमि में बदल दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सल्तनत काल में चांदी के सिक्के को क्या कहते थे? टका या टके। सल्तनत काल में तांबे के सिक्के किस पर आधारित था? तो दिरहम। देवबंद जो है सल्तनत काल में किस प्रूफ के लिए प्रसिद्ध था? बताइए। तो एक बंदरगाह था, ये अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह। सरस्वती क्षेत्र किस वस्तु की अच्छी किस्म के लिए प्रसिद्ध था? बोलिए। तो चावल के लिए। सल्तनत काल में नील उत्पाद के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा था? तो कहाँ से? आगरा से। सोने चांदी और जरी काम के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध था? तो बनारस। तो फिर ये था सल्तनत काल से महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।